यूट्यूब चैनल स्ट्रेट केमिस्ट्री। आज हम बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, तो प्लीज ध्यान से सुनना जो मैं बात बताऊंगा। इस क्लास को देख के आप लोग बहुत कुछ सीख पाओगे और प्लीज अपना नोट्स बनाते रहना, एक कॉपी और पेन लेके बैठना और यहाँ पर सुनना। बोर्ड में फोकस होना चाहिए, अगर बोर्ड में नहीं फोकस करोगे आपको समझ नहीं आ सकते, इसलिए बोर्ड में जरूर फोकस करना। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सर बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन, तो सर बेयर और विलीजर साइंटिस्ट के ही नाम होगा। हाँ, साइंटिस्ट का नाम था एडोल्फ वॉन बेयर और विक्टर विलीजर। दोनों साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को 1899 में रिपोर्ट किया था। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, वन एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर कीटोन्स। कीटोन्स को छोड़ के कहीं पर भी यह रिएक्शन एकदम पॉजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? दिस रिएक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कीटोन। कीटोन को छोड़ के जो भी मॉलिक्यूल दे दे वहां पर बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की रिएजेंट डाल दे, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा। ओके, अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, इसलिए कीटोन में ही सिलेक्टिवली ये रिएक्शन होते हैं, इसलिए ये हाई डिग्री ऑफ रिजियो सिलेक्टिविटी शो करते हैं। रिजियो सिलेक्टिविटी मतलब एक पर्टिकुलर रीजियन में जाके रिएक्शन होगा, तो पर्टिकुलर रीजियन यहाँ पर कौन सा होगा? कीटोन। कीटोन में ही पर्टिकुलरली रिएक्शन ये ऑकर होगा। समझ में आ रहा है? अब प्लीज सुनना इस चीज को। सर बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं हम कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर? तो जनरल स्कीम ऑफ द रिएक्शन नहीं होगा। देखो हमको एक कीटोन लेना पड़ेगा, अब कीटोन के साथ पारोक्सी एसिड लेना पड़ेगा और सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, तो कीटोन एस्टर में चेंज हो जाएगा। सर आपने तो पहले ही बोला कि बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब सर कोई भी जगह पे यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। हाँ जरूर, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है आप लोग जानते हो? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन बोलता है, हाँ या ना? अब यहाँ पर प्लीज सामने देखना, ये जो कीटोन है ये कीटोन तो एस्टर में चला गया, पर यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया। अब देखो ये ऑक्सीजन कहां से आया सर? ये ऑक्सीजन कहां से आया? देखो पारोक्सी एसिड है एक, तो पारोक्सी एसिड ही बेसिकली ऑक्सीजन को डोनेट किया। अब पारोक्सी एसिड इसका काम क्या है? ये एक ऑक्सीडेंट है और इस रिएक्शन में पर्टिकुलरली ये क्या किया? कीटोन को ऑक्सीडाइज कर दिया और कीटोन जब जब ऑक्सीडाइज होगा यहाँ पर तो ये एस्टर में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लीज सामने देखना, सर पारोक्सी एसिड कैसा कैसा हो सकता है? देखो ट्राई फ्लूरो एसिडिक एसिड हो सकते हैं, पार बेंजोइक एसिड हो सकते हैं, मेटा क्लोरो पार बेंजोइक एसिड भी हो सकते हैं और ये पार एसिडिक एसिड भी हो सकते हैं। जनरली बुक में, बहुत सारे बुक में यही पारोक्सी एसिड को मेंशन किया गया बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन के केस में। आप प्लीज सुनना अच्छे से। सर इतना पारोक्सी एसिड हमको एग्जाम में मिल सकते हैं अगर क्वेश्चन आए, पर जो मेटा क्लोरो पार बेंजोइक एसिड है ना, MCPBA, यही बुक में ज्यादा रिएक्शन में दिया गया है। क्यों दिया गया है सर? क्यों मेटा क्लोरो पार बेंजोइक एसिड ही दिया गया है और ये तीनों क्यों नहीं दिया गया है? पहला रीजन ये है, ये जो MCPBA है ना, ये बहुत ही, ये जो रिएजेंट है ये बहुत ही स्टेबल है विद रेस्पेक्ट टू अदर एसिड। फर्स्ट रीजन यही होगा और सेकंड यही है, इट इज कॉमर्शियली एप्लीकेबल दैट इज और अवेलेबल, दैट इज दिस रिएजेंट लैब में बहुत ही प्रेजेंट है, ये लैब में मिलता है, पर ये तीनों रिएजेंट उतना नहीं मिलता है इसके रेस्पेक्ट में, सो इट इज कॉमर्शियली अवेलेबल। समझ में आया? अब देखो सेकेंड सॉल्वेंट हमको लेना पड़ेगा, तो सर सॉल्वेंट हम क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, ये मॉलिक्यूल ले सकते हैं, एसिडिक एसिड ले सकते हैं और ये सॉल्वेंट ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर तो हमने क्या देखा सर? हमने सर यही देखा, अगर मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाऊं एक चीज ही ऐड हुआ, क्या? एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया, वो भी कार्बोनिल के पास में, वो भी कार्बोनिल के पास में। क्या लिखा? ऑक्सीजन एटम इज इंसर्टेड नेक्स्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप। सर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके बगल में एक ऑक्सीजन ऐड हो गया सर, पर यहां पर भी तो ऑक्सीजन ऐड हो सकता है। हाँ हो सकता है, अगर मैं ये कीटोन में सिमेट्रिकल लू, दैट इज अगर ये CH3 यहां पर भी है यहां पर भी है, आप यहां पर भी ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हो इन दैट केस और यहां पर भी ऐड कर सकते हो, पर प्रोडक्ट तो एक ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा।
पर अगर कीटोन अनसिमेट्रिकल हो जाए, लेट अस कंसीडर PHC डबल बॉन्ड और CH3 दैट इज एसिटोफेनॉल, इन दैट केस एक ही जगह पे वहां पर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज वहां पर पीएच की जगह पे ही पीएच के साथ ही ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अब इसके पीछे एक रीजन है, वो माइग्रेशन का रीजन, क्यों उसके साथ ही अटैच हुआ वो मैं बताऊंगा, धीरे धीरे मैं बताऊंगा। तो अब देखो कीटोन को ये क्या है, एक ओपन चेन बोल सकते हो, एक ओपन चेन कीटोन है, उसको हम एस्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब साइक्लिक कीटोन के साथ भी पैरोक्सी एसिड रिएक्शन कर सकते हैं सॉल्वेंट के प्रेजेंस में और लैक्टोन जनरेट कर सकते हैं। देखो यहां पर भी सर ऑक्सीजन तो सर यहां पर ऐड हुआ कार्बोनिल के पास में, ओके। अब देखो यहां पर भी तो ऑक्सीजन ऐड हो सकता है, ये तो सिमेट्रिकल सिस्टम है, अब कहीं पर भी ऐड कर लो प्रोडक्ट तो एक ही आएगा, अरे हाँ या ना। अब देखो यहां पर और एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज ये पॉइंट नोट करना, बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन अप्लाइड टू ओपन चेन, जो ओपन चेन की मॉलिक्यूल होगा उसमें एप्लीकेबल होगा, वो भी कीटोन होना चाहिए। हाँ इसको प्लीज ध्यान से सुनना, कीटोन तो होना ही चाहिए। अब साइक्लिक कीटोन भी हो सकते हैं मैंने बोला, और एरोमेटिक कीटोन भी हो सकते हैं, दैट इज मैंने कुछ देर पहले उसका एग्जांपल बताया एसिटोफेनॉल, उसके केस में भी बीबीओ, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं बीबीओ एप्लीकेबल है, दैट इज ये रिएक्शन देगा। अब देखो मैंने ऑलरेडी रोल ऑफ पैरोक्सी एसिड बोल दिया, तो आप लोग इस स्कीम को प्लीज नोट कर लो, ये पॉइंट आपके कॉपी में होना चाहिए, ये बेसिक्स था। अब मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है। सो चलो गाइस, आप बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन की एग्जांपल को देख लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, एक साइक्लिक कीटोन के साथ जब हम पैरोक्सी एसिड और एक सॉल्वेंट डाल देंगे तो लैक्टोन जनरेट होगा, अरे हाँ या ना, यही तो बोला था। एक ऑब्जर्वेशन आप लोग कर सकते हो यहां से, क्या 4 मेंबर था सर पर 5 मेंबर में चला गया, यहां पर मैंने क्या लिया, एक साइक्लिक कीटोन लिया, वो भी साइक्लोहेक्सानोन 6 मेंबर रिंग है, तो इसके साथ जब हम पैरोक्सी एसिड और एक सॉल्वेंट की रिएक्शन करवा दूंगा तो क्या फॉर्म होगा, अरे बोलो सर 6 मेंबर था तो 7 मेंबर में चला जाएगा, ओके। अब 7 मेंबर देखो यहां पर प्लीज सुनना, सर ऑक्सीजन तो सर यहां पर भी ऐड हो सकते हैं, उसके साथ साथ सर यहां पर भी ऐड हो सकते हैं, अरे अब जहां पर अपना मर्जी कर लेना। अगर आप यहां पर भी ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो वो भी करेक्ट है, और अगर आप इस पे यहां पर मेन फोकस करना, इस पे देखिए यहां पर भी अगर ऑक्सीजन को ऐड करोगे ये भी गलत नहीं होगा, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सिस्टम है, आप यहां पर भी कर सकते हो और यहां पर भी कर सकते हो। तो प्रोडक्ट के तौर पे ये बन सकता है ना, ये बन सकता है ना, तो ये बनेगा ना। देखो 7 मेंबर रिंग बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो यही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और क्या है ये, एक लैक्टोन है, लैक्टोन है। अब यहां पर प्लीज सुनना, मेरे बात को ध्यान से सुनना, अगर आप नहीं सुन रहे हो बर्बाद हो जाओगे। देखो ये जो साइक्लिक कीटोन से लैक्टोन बना, इसका अब हमको क्या जानना पड़ेगा, सर मैकेनिज्म तो बोलिए कैसे हुआ, ये ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, पर मैकेनिज्म तो बोलिए ना, तो मैकेनिज्म को कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म की अगर मैं बात बताऊं, पहले फिर से हमको साइक्लोहेक्सानोन को लिखना पड़ेगा और यहां पर पैरोक्सी एसिड को भी लिखना पड़ेगा। तो पैरोक्सी एसिड को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ओके। तो यही है, तो पैरोक्सी एसिड 3 ऑक्सीजन 1 2 3, हाँ या ना। अब देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, सर लोन पेयर है, और लोन पेयर किसका सोर्स हो जाता है, सर न्यूक्लियोफाइल की, एकदम सही। तो ये कहां पर जाके अटैक होगा, सर ये तो कार्बोनिल कार्बन जो होता है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाता है, और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अगर सामना सामनी है तो क्या होगा, सर चिपकना चालू हो जाता है। तो चिपकना अगर चालू हो जाएगा तो यहां पर आके अटैक कर देगा ना, यहां पर इस कार्बन पे आके अटैक मार देगा, हाँ या ना। और जब जब यहां पर कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन की जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, सर वीकेस्ट बॉन्ड, तो वो टूट जाएगा, तो टूट जाएगा। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, देखो यहां पर सामने देखना, प्लीज सामने देखना, O माइनस में चला जाएगा, और यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने डोनेट किया सर इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा,
और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, उसके साथ सर एक ऑक्सीजन है, उसके साथ सर कार्बन डबल बॉन्ड 2 और एक R है सर। देखो यहाँ पर ये जो H है ना, ये H रिलीज हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये बहुत ही अनस्टेबल है। क्यों सर? क्योंकि ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल दो यार। तो यहां पर क्या होगा, ये H छोड़ जाएगा, तो ये जो H रिलीज होगा वो H इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं, प्लस माइनस H हो जाएगा। तो प्लस माइनस अगर H हो जाए, देखो ये H रिलीज होगा, अब ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो सर यहां पर तो OH बन जाएगा। उसके साथ सर यहां पर तो ऑक्सीजन है, उसके साथ और एक ऑक्सीजन, उसके साथ C डबल बॉन्ड 2 R। ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीजन की लोन पेयर डोनेट होता है, अब यहां पर एल्काइल माइग्रेशन होता है, और क्या होता है सर, ये बाहर चला जाता है, ये पूरा ग्रुप बाहर चला जाता है। दैट इज लोन पेयर स्टेबिलाइज कर रहे हैं कैटायन को। और यहां पर देखो ये जो एल्काइल माइग्रेशन हो रहा है और यहां पर ये ग्रुप बाहर चला जा रहा है। अब ये जो स्टेप होता है, एल्काइल माइग्रेशन यहां पर हो रहा है। अब किसी भी ग्रुप माइग्रेट हो सकता है, यहां पर मैं एक ही सिस्टम है तो एल्काइल माइग्रेट होगा। अगर एसिडोफेनॉन हो जाता तो पीएच भी है और उसके साथ CH3 भी है। अब पीएच की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है विद रेस्पेक्ट टू, बोलो, मीथाइल। हम लोग जानते थे हमारा प्यारा राजस्थान से, वो ग्रुप कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करता है, फिनाइल देन मिथाइल। तो यहां पर देखो, यहां पर एल्काइल माइग्रेशन होगा। अब ये जो एल्काइल माइग्रेशन होता है ना, ये बहुत ही स्लोली होता है, दैट इज RDA स्टेप। ये RDA स्टेप आप बोल सकते हो, बहुत ही स्लोएस्ट स्टेप है इस रिएक्शन की। तो क्या हो जाएगा सर, यहां पर 6 मेंबर था, 7 मेंबर में चला जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर से डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप बाहर चला जाएगा, दैट इज RCOO माइनस। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है? अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज, सर ये भी तो स्टेबल नहीं है, तो H प्लस रिलीज हो जाएगा। अगर H प्लस रिलीज हो जाए तो यहां पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा सर, यहां पर तो सर ये तो एक 7 मेंबर में चला गया और ये एक लैक्टोन की फॉर्मेशन हो गया। तो हमने जो बोला था वो करके भी दिखाया। हमने जो साइक्लिक कीटोन लिया था उसके साथ जब हम पैरोक्सी एसिड और क्लोरोफॉर्म की सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करवाया तो लैक्टोन फॉर्म हुआ। अब वो मैकेनिज्म की हेल्प से भी हम प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर लैक्टोन ही फॉर्म होगा। अब यहाँ पर इस मैकेनिज्म को ध्यान से सुनना, ये जो मैकेनिज्म है इसका आप रेफरेंस ले सकते हो। ये रेफरेंस है हमारा बहुत ही एक बेस्ट बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज क्लेडेन बुक। क्लेडेन में आप देख सकते हो यही मैकेनिज्म दिया गया है। ओके, तो उसका ही मैं रेफरेंस बोल सकते हो, तो इसको ध्यान से नोट कर लो। अब देखो अगर यहां पर R दैट इज CH3 हो जाता तो आप किसी भी CH3 की माइग्रेशन करवा सकते थे। और अगर मैंने एक पॉइंट बताया, अगर एक अनसिमेट्रिकल कीटोन आ जाता है दैट इज PHC डबल बॉन्ड O CH3 दैट इज एसिडोफेनॉन, तो इन दैट केस आपका किसका माइग्रेशन होता, जब ऑक्सीजन की ये लोन पेयर डोनेट करता, इन दैट केस फिनाइल जो है ना, फिनाइल माइग्रेट होता, ना कि CH3। ओके, तो इसलिए फिनाइल के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, जिस ग्रुप की माइग्रेशन होता है उसके साथ ही ऑक्सीजन जुड़ जाता है। यहां से तो हमने यही देखा, ये ग्रुप माइग्रेट हुआ तो इसके साथ ऑक्सीजन चिपक गया, तो जिस ग्रुप की माइग्रेशन होगा उसके साथ ही ऑक्सीजन चिपक जाएगा। तो नोट कर लो ये चीज को अच्छे से। चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक अनसिमेट्रिकल कीटोन जाने से पहले सिमेट्रिकल कीटोन को और एक लिया है, तो एसीटोन फॉर एग्जांपल। तो एसीटोन के साथ जब मैं मेटाक्लोरोपाराबेंजोइक एसिड और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवा दूंगा तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। देखो कीटोन फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये भी नेक्स्ट पोजीशन है
ओके तो जनरल अगर मैं बोलूं कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में ये भी नेक्स्ट पोजीशन है, ये भी नेक्स्ट पोजीशन है, तो यहां पर भी ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं, यहां पर भी ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं। अब देखो ऑक्सीजन यहां पर भी जुड़ सकते हैं, यहां पर भी जुड़ सकते हैं, तो यहां पर सिमेट्रिकल प्रोडक्ट की जनरेशन हो सकते हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया। तो आप किसी को भी प्रोडक्ट बना के आ सकते हो, आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो सिमेट्रिकल कीटोन के केस में हमने क्या देखा अभी तक कि सिमेट्रिकल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, सिमेट्रिकल कीटोन सिमेट्रिकल प्रोडक्ट देगा, हाँ या ना, समझ में आया। अब देखो अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन की केस आ जाए, फॉर एग्जांपल एसिडोफेनॉल, इसका अगर मैं रिएक्शन करवा दूं सेम रिएजेंट के साथ, ओके तो अगर मैं सेम रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा दूं, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की रिएजेंट डाल दूं, तो यहां पर तो सर अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट जनरेट होगा, जरूर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ये जो कीटोन और मैं बोल सकता हूं जनरल सा कार्बोनिल है, इसके रेस्पेक्ट में ये भी नेक्स्ट पोजीशन है, ये भी नेक्स्ट पोजीशन है, तो ऑक्सीजन यहां पर भी जुड़ सकते हैं, यहां पर भी जुड़ सकते हैं, तो ये भी मिल सकते हैं, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा तो ये भी मिल सकते हैं, और इसके साथ अगर जुड़ेगा तो ये भी मिल सकते हैं। अब इनमें से कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, वो भी हमको जानना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, तो यहां पर हमको क्या देखना पड़ेगा, मेजर कौन बनेगा, माइनर कौन बनेगा। अब इसके लिए हमको एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो मैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की ऑर्डर बोलूंगा, इसको साइंटिस्ट ने बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करके ये माइग्रेशन की ऑर्डर दिया था, प्लीज नोट करते जाना। और एक चीज प्लीज नोट करना, क्या ये जो सर ऑर्डर है, ये ऑर्डर ऑन एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। तो सर इसका मतलब बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन के केस में ही ओनली ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब सर पिनाकोल में हम ये लगा नहीं सकते, प्लीज मत लगा देना, बर्बाद हो जाओगे। तो ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर कैरोथस बुक में भी दिया गया है, कैरिसनबर्ग में भी दिया गया है, पीएस कल्सी में भी दिया गया है, और उसके साथ एक इंडियन ऑथर है दैट इज चौंगबोन शाह, वो बुक में भी ये ऑर्डर दिया गया है। और ये ऑर्डर को प्लीज ध्यान रखना, आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। अब देखो यहाँ पर क्या ऑर्डर दिया गया है, सर टर्शियरी एल्काइल दैट इज टर्शियरी एल्काइल की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं। उसके बाद सर साइक्लोहेक्साइल, उसके साथ सर सेकेंडरी एल्किल, उसके बाद क्या है सर बेंजाइल, उसके बाद क्या है सर फिनाइल है, देन विनाइल, देन प्राइमरी एल्किल, देन साइक्लोप्रोपाइल, देन मिथाइल। सर इसका मतलब यहाँ पर इस एग्जांपल को अगर मैं देखूं, क्या है, इसको अगर मैं अच्छे से ऑब्जर्व करूं तो क्या है सर, फिनाइल की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ना ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में सर, ये जो मिथाइल है ना इसके रेस्पेक्ट में। तो सर जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, उसके साथ ही ऑक्सीजन चिपक जाएगा। ओके, यही हमारा प्रोडक्ट लिखने की तरीका होगा, यही ट्रिक बन जाएगा। The group having higher migratory aptitude will be attached to oxygen। तो सर फिनाइल की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, इसलिए इसके साथ ही ऑक्सीजन चिपक जाएगा। इसका मतलब सर ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा ना, ये मेजर बन जाएगा, इसको आप मेजर बोल सकते हो और इसको आप माइनर बोल सकते हो, हाँ या ना, समझ में आया। तो यही था आज की क्लास के बारे में। प्लीज इस ऑर्डर को ध्यान से नोट करना और अपने कॉपी में इस ऑर्डर को बार बार लिखना, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा इस ऑर्डर को, तभी आप कुछ कर पाओगे एग्जाम में जाके, नहीं तो एग्जाम में गलत होने की चांस है। ये जो क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन ही इस बार डीयू की एंट्रेंस एग्जाम में आया था। ओके, डीयू आई थिंक 2022 में ही आया था। ओके, तो इसको प्लीज ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर से मुलाकात होगा, और नेक्स्ट क्लास बहुत ही आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि अब इसकी बारी है, दैट इज ये ऑर्डर को आपको याद रखने के बाद अब इसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। और एक चीज मैं बताना भूल गया, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, अगर बेंजीन डेरिवेटिव के केस में क्या होगा, दैट इज बेंजीन अगर मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, इन दैट केस कौन माइग्रेट करेगा, और अगर बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच्ड है तो वहां पर
बेंजीन के साथ जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और बेंजीन के साथ जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, और अगर खाली बेंजीन प्रेजेंट हो, वहां पर कौन जल्दी से माइग्रेट करेगा, हाँ या ना? तो बाय बाय।